सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आपके समक्ष में उपस्थित हूँ मासिक राशिफल को लेकर। साल 2022 के सफ़र को पूरा करते करते हम लोग अंतिम महीने दिसंबर महीने की तरफ बढ़ रहे हैं। दिसंबर का महीना कैसा होगा, दिसंबर के महीने में क्या कुछ ऐसा होगा जो हमारे अगले साल 2023 को कंटिन्यू कराएगा, या हम दिसंबर के महीने में कुछ ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां पर 2023 में उसके हमें फल मिलेंगे। दिसंबर के महीने में क्या ग्रहों की चाल रहेगी, क्या स्थितियां रहेंगी और इससे आपके जीवन में कैसी भविष्य की स्थितियां लेकर प्रकट होंगी, इसके बारे में हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। या जो राशिफल मैं आपको बताता हूँ इसे आप अपने लग्न पर ही समझा करें, चंद्र राशि, और इसे लग्न पर फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल सटीकता से चीज़ों को समझ पाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि दिसंबर के महीने में आपकी स्थिति, आपके जीवन पर कैसा प्रभाव आएगा। दिसंबर का महीना 2022 दिसंबर का महीना जब शुरू हो रहा है उस समय आकाश में सिंह लग्न का उदय रहेगा और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। ग्रहों की पूरी गति, डिग्री, नक्षत्र आदि मेरे सामने बने हुए हैं। उसके आधार पर आपकी राशि पर कैसा प्रभाव होगा इसकी मैं बात आपसे करने वाला हूँ। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत पूरी कुंडली पर बात करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आइए इस वीडियो में मैं अगली 4 राशियां क्रमशः सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक की बारी बारी से बात करेंगे। आपकी इन राशियों पर कैसे ग्रहों की स्थितियां रहेंगी और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा इस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले सिंह राशि की बात करें। बहुत ध्यान से समझिएगी कि क्या स्थिति, क्या मामला बनने वाला है सिंह राशि वालों का दिसंबर के महीने में। स्क्रीन पर आप देखिए कि कुंडली बनी होगी। सबसे बड़ी बात कि जो फोकस हमें करना है उन 3 ग्रहों पे करना है। सूर्य पर करना है, मंगल पर करना है, आपके बृहस्पति पे करना है और शुक्र पर करना है, क्योंकि सूर्य आपकी वाइटैलिटी, आपके प्राण शक्ति, आपके स्वास्थ्य को बताएंगे। बृहस्पति आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी एजुकेशन, आपके संतान, प्रेम को बताएंगे। भाग्य से आपका मंगल का संबंध रहेगा। यदि मंगल अच्छा है तो आपका भाग्य प्रबल रहेगा और यदि शुक्र अच्छा है तो आपका करियर, आपका कर्म बहुत अच्छा होगा। ये सिर्फ सिंह राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूं। तो सूर्य की स्थिति पे नजर डालें तो आप भी स्क्रीन पर डालिए नजर कि सूर्य 4th हाउस में, जहां पे 8 नंबर लिखे हुए हैं, यहां पे बैठे हुए हैं। पिछले 1 महीने से सूर्य नीच राशि के थे। अब आप इस बात को अनुभव करिएगा कि कहीं ना कहीं 1 महीना आपका उथल पुथल वाला था। माइग्रेन आ गया होगा, सिर में दर्द, स्ट्रेस, टेंशन, मन परेशान हो गया होगा। रिश्ते जो सुधर रहे थे या जो रिश्ते बहुत अच्छे थे वो बिगड़ गए होंगे, या सुधरे हुए रिश्ते फिर से कमज़ोर हो गए होंगे, या कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अचानक से गिर गया होगा, या कहीं ना कहीं आपके मानसिक उलझनें आपको परेशान करने लगी होंगी, और कहीं ना कहीं सरकारी काम या बनते बनते काम आपके अवश्य बिगड़ गए होंगे। ये निश्चित मैं बता रहा हूं, यदि आपकी सिंह लग्न या सिंह राशि है तो इस बात को आप महसूस करेंगे तो आपको बिल्कुल सही बात लगेगी। क्यों ऐसा? बहुत ये बेहद वैज्ञानिक है। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि जो सूर्य देखिए, जो आपके 5 नंबर लिखे हुए, यहाँ का मालिक सूर्य, जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है 3rd हाउस त्रिश डाय में डेबिलेटेड साइन में गोचर कर रहा था, इसलिए ऐसा हुआ था। अब ये सूर्य मूव करके जहां पे 8 नंबर लिखा हुआ है स्कॉर्पियो साइन में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। निहायत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सरकारी काम बन जाएंगे, रुके हुए काम बन जाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, सुख बढ़ जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा, रिश्ते सुधरने लगेंगे। बहुत सारी बातें सूर्य फेवर में करेंगे। और मैं आपको बता दूं, बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं, सितंबर निकल रहा है मुंह से। दिसंबर का महीना, दिसंबर 2022 का महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपके बहुत सारे काम बनने वाले हैं और ये दिसंबर का महीना ही आपके आने वाले नए साल को डिसाइड करेगा कि किस उपलब्धियों में आपके जीवन में बेहतर स्थितियां रहेंगी। ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि सूर्य 15 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे। 15 दिसंबर के बाद धनु में त्रिकोण में आ जाएंगे। अद्भुत बात, मैं ये स्पेशल वीडियो दूंगा सूर्य के लिए, लेकिन सूर्य की जो ये स्थिति बहुत अद्भुत, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। जब सूर्य पंचम में आ जाएंगे जहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है, ये बात बहुत शानदार रहने वाली है। तो ये आपका महीना बहुत अच्छा रहने वाला है।
खूब मेहनत करना है, खूब जम के मेहनत करना है। जितनी भी चीजें 1 महीनों में बिगड़ गई थी पिछले 1 महीनों में, उन सबको दुरुस्त करने का समय है। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी बड़े काम करने के लिए। मंगल कर्म भाव पे करियर को लेकर, सूर्य की दृष्टि करियर के स्थान पे बहुत शानदार। लाभ भाव का मालिक पंचम में 4 दिसंबर के बाद। 10th लॉर्ड त्रिकोण में केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जाएगा शुक्र 6 दिसंबर के बाद। बहुत शानदार है। बात गिनाना मुझे ठीक नहीं लगता, बट मुझे लगता है कि 12 लग्न और 12 राशियों में सबसे बढ़िया समय आने वाला है सिंह वालों के लिए। काम करिए, मेहनत से काम करिए। जब तक धनु का सूर्य रहेगा, यानी वृश्चिक का 15 दिसंबर तक और 15 जनवरी तक, जब तक सूर्य, जब मकर संक्रांति आ जाएगी, मकर संक्रांति के बाद आपका संघर्ष फिर से शुरू हो जाएगा। यानी मकर संक्रांति टच जैसे होगी, उसके बाद मान के चलिए कि मार्च तक ज़्यादा और अप्रैल तक, मार्च तक ज़्यादा संघर्ष, अप्रैल तक फिर थोड़ा नॉर्मल होगा और फिर मई से फिर से आपके काम बहुत बढ़िया शुरू। इवन 14 अप्रैल के बाद से जब मेष का सूर्य जाएगा तो आपको बहुत तरक्की मिलने शुरू हो जाएगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको समय समय पर ये बताता रहूँगा। लेकिन बहरहाल अभी 1-2 महीनों की बात करें तो आपका वक्त अच्छा है और बहुत आपको मेहनत करनी चाहिए, बहुत बड़े काम आपको करने चाहिए। अशुभ तारीखों की बात करें तो 19, 20, 21, 27, 28, 29 अशुभ तारीखें हैं। स्वास्थ्य 100% सुधार की हो जा रहा है। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। स्वास्थ्य बिल्कुल सुधर रहा है, दवाइयां काम करेंगी, बहुत बढ़िया आप पे असर आएगा। धन की बात, शुक्र जो है वो 4 दिसंबर के बाद पंचम भाव में जाएंगे। धन को लेकर भी आपको सपोर्ट बढ़िया मिलेगा। एजुकेशन को लेकर भी बहुत शानदार टाइम 15 दिसंबर के बाद, मजा आ रहा है बताने में, बहुत बढ़िया समय है। मस्त होके मेहनत करिए, अच्छा है। एजुकेशन बढ़िया है। नौकरी को लेकर भी बहुत अच्छा समय। बिजनेस को लेकर भी 15 दिसंबर के बाद निवेश करना बहुत सही रहेगा। मैरिटल लाइफ में अभी कोई योग नहीं है आपके विवाह के, और मैरिटल लाइफ 7th लॉर्ड अपने से 12th चल रहा है, तो आपसी थोड़े रिश्ते व स्वास्थ्य आदि को लेकर थोड़ा दिक्कत, ये मामला थोड़ा गड़बड़ करेगा। बाकी मैरिटल लाइफ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लव लाइफ ठीक दिख रही है। भाग्य आपका ठीक दिख रहा है, लगभग 65% भाग्य है। सोशल लाइफ बहुत शानदार दिख रही है। मान सम्मान प्रतिष्ठा जो बिगड़ गया था वो बनेगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। उपाय कर लीजिएगा जिससे सब कुछ अच्छा रहे। भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन दीजिएगा। तांबे के बर्तन में पानी पीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। हनुमान जी की उपासना अवश्य करिएगा। ये आप करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। बात मैं कन्या की कर लेता हूं, कन्या राशि की कर लेता हूं। वर्गो, आपकी यदि लग्न कन्या है, यदि आपकी कन्या राशि है, चंद्रमा की राशि है, तो ये आपके लिए समझने की बात होगी। आपके स्क्रीन पर दिख रही है कुंडली कन्या राशि वालों की। सबसे बड़ी बात कि मुझे फोकस करना है बुध पर, शनि पर, शुक्र पर और बृहस्पति पर। इन 4 ग्रहों पर ध्यान देना है कि ये 4 ग्रह क्या खेल कर रहे हैं और इससे आपका दिसंबर का महीना कितना मजेदार हो सकता है, इसको समझते हैं। आपका मुख्य ग्रह बुध होता है और बुध की स्थिति देखिए, 3rd हाउस में 8 नंबर जहां लिखा हुआ है, यहां पे 3rd हाउस में चल रहे हैं। अच्छी बात तो नहीं है। यदि आपका संबंध कन्या लग्न कन्या राशि से, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका डामाडोल हुआ होगा, थोड़े से टेंशन्स आई होंगी, रुकावटें आई होंगी। लेकिन अब ये बुध 4 दिसंबर के बाद कहाँ जा रहा है? 4th हाउस में, जहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है। यद्यपि ये केंद्राधिपति दोष लगा रहा है, बट अपने भाव को दृष्टि दे रहा है। 10th भाव को दृष्टि देगा, कर्म भाव को दृष्टि देगा। 100% करियर बेहतर होना ही होना है। अगर आपकी आमदनी पर डे की 5 रुपए है तो इस बुध को दृष्टि डालने से 7 रुपए की आमदनी हो जाएगी। और अगर आपकी कुंडली में बुध बढ़िया है, वृषभ का, कन्या का, मिथुन का, तुला का, या बहुत शानदार स्थिति में बुध है, मकर का बुध बहुत अच्छा, मकर का बुध बहुत अच्छा होता है, अगर ऐसा बुध है तो आपकी आमदनी 5 से 10 भी हो सकती है, क्योंकि ये बुध आपके करियर को दृष्टि देंगे। तो करियर में काम आपके बनेंगे, लाभ मिलेगा, बेहतर स्थिति होगी। तो ये मैं कह सकता हूं कि 4 दिसंबर के बाद एक बेहतर वक्त की तरफ आप बढ़ रहे हैं। सूर्य की स्थिति ठीक है। सरकारी काम 15 दिसंबर के बाद बनेंगे, इसलिए अपने पूरे प्रयास 15 दिसंबर के बाद करिएगा। 15 दिसंबर के बाद आप अपने घर में कोई रिनोवेशन, पेंटिंग या नया कुछ भी बनवाना, इन सब की भी प्रयास आप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य 4th हाउस में जाएगा। तो सूर्य 4th हाउस में बुध, शुक्र, सूर्य, ये आपके ऐसे काम बनाते हैं, कराते हैं।
विवाह के लिए बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। विवाह के रिचुअल आपके हो सकते हैं। 7th हाउस में बृहस्पति है, बृहस्पति 7वें घर में बहुत शुभ मानता हूं मैं। अगर सप्तम भाव के बृहस्पति में आप विवाह करें तो वो विवाह का बंधन बहुत मजबूत होता है। तो सप्तम का बृहस्पति, स्वराशि का बृहस्पति, मार्गी बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देने के लिए बैठा हुआ है। डेली इनकम, पार्टनरशिप, मैरिटल लाइफ या आपकी पत्नी को लेकर हर प्रकार से शुभ बात ही रहेगी, मुझे यहाँ तक लग रहा है। एजुकेशन को लेकर शनि पंचम में मार्गी है, बहुत शानदार है। आप टेक्निकल, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड आप पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत शानदार रहेगा शनि पंचम में, बिल्कुल ठीक बात रहती है। 1, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 23, 24, 25 तारीखें दिसंबर के महीने में अशुभ हैं, इसलिए इन तारीखों पर आपको अपने बहुत जरूरी काम, इंपॉर्टेंट काम को सोच समझ के करना चाहिए या टाल देना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अभी कम से कम 1 हफ्ते शुरू के रखने पड़ेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन की बात बिल्कुल ठीक बात है। 11वें घर का मालिक चंद्रमा यद्यपि 6ठे घर से भ्रमण शुरू कर रहा है, तो थोड़ा सा धन के निवेश आदि के खर्च आदि ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी सामान्य स्थिति है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड 6 दिसंबर के बाद 4th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, तो धन में कहीं ना कहीं एक बैलेंस स्थिति रहेगी। बहुत हाइज वाली बात इस महीने में नहीं कह सकते, धन को लेकर सामान्य रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसी कंडीशन आपके फाइनेंस की नहीं दिख रही है कि हम आपको बोलें कि बहुत अच्छा रहेगी, बट फिर भी सामान्य स्थिति है, बैलेंस स्थिति रहेगी। एजुकेशन के लिए बहुत उत्तम शनि पंचम में, मैंने पहले ही बताया, टूरिज्म, होटल और आपका जो है IT, कम्युनिकेशन, इस तरीके की लाइनें बहुत अच्छी रहती हैं। एडवोकेसी बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। होटल इंडस्ट्रीज तो बेस्ट शनि लेकर जाता है। तो अगर आपका बाई बर्थ भी शनि अच्छा है और आप कोई होटल मैनेजमेंट आदि का कोर्स करके अपने करियर को बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। ये कि एक बार एडवाइस ले लीजिएगा किसी एस्ट्रोलॉजर से, ये एडवाइस आपको बहुत बढ़िया इंसान बना सकती है। तो शनि पंचम का, यदि आपकी कुंडली में भी शनि बढ़िया है तो ये डिसीजन लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बार अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। नौकरी को लेकर आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि बुध की दृष्टि 10वें भाव पे। बिजनेस को लेकर बिल्कुल सही है, निवेश करिए, अब रिस्क नहीं है, करिए आप निवेश। मैरिटल लाइफ आपकी बहुत शानदार, लव लाइफ बहुत शानदार, भाग्य आपके साथ लगभग 72% साथ रहेगा, सोशल लाइफ भी बहुत बढ़िया रहेगी। उपाय के तौर पर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, केसर हल्दी का तिलक प्रतिदिन लगाइए, सात्विक आहार लीजिए। बात मैं तुला की करूंगा। तुला राशि वालों के दिसंबर महीने की यदि हम बात करें तो दिसंबर महीने में तुला राशि वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी। आपके स्क्रीन पर कुंडली बनी हुई है, लग्न में केतु, सप्तम पे राहु। लग्न में केतु होना ये सच है कि आपको इन्फेक्शन लग रहे होंगे, एंग्जाइटी हो रही होगी, खींच आ रही होगी, गुस्सा आ रहा होगा, बहुत नेगेटिव हो रहे होंगे आप, है ना। कभी पसीने बहुत आना, कभी ठंड लगने लगना, अजीब से आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा होगा और चीज़ें नेगेटिव होती हुई दिख रही होंगी। इस तरीके के लिए एक्सेट्रा आप इस तरीके की कंडीशंस को आप फेस कर रहे होंगे। भैया देखो, इस स्थिति से तो आपको फेस करना पड़ेगा। अभी उपाय करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ये स्थिति आपको भी कोऑपरेट करनी पड़ेगी। रिश्ते भी आपके खराब हो रहे होंगे, लेकिन एक अच्छी बात है कि शनि 4th हाउस में है और शनि की दृष्टि करियर में है, तो करियर को लेकर तो अब थोड़ा सा प्लस पॉइंट होने वाला है। क्योंकि इसका एक ही रीजन नहीं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि शनि और बृहस्पति 2 ऐसे ग्रह हैं जिन भावों को देख लेते हैं, उन भावों को जागृत कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, और इसको हम डबल ट्रांजिट कहते हैं। जिन भावों पर शनि बृहस्पति एक साथ दृष्टि डालें, वो भाव से रिलेटेड कुछ कहानी तो इंसान बनाएगा। मेहनती होना चाहिए, बस वो इंसान बनाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए, आपकी कुंडली में जहां पे 10 नंबर लिखा है, वहां से शनि 180 डिग्री पर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं आपके करियर पे, जहां पे 4 नंबर लिखा है। एक इधर देखिए जहां बृहस्पति 12 नंबर में लिखे हुए हैं, यहां से 5वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 शनि की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, दोनों की दृष्टि आपके करियर पे पड़ रही है। मैं आपको बता दूं, करियर प्लस में जा रहा है, आपका बेहतर हो रहा है।
नौकरी पा सकते हैं आप, बिजनेस बढ़िया हो सकता है। मार्च, अप्रैल, फरवरी, जनवरी ये सब आपके लिए बढ़िया हैं, आपके लिए हैं। दिसंबर का महीना आपके लिए है, बहुत जम के मेहनत करिए। करियर को लेकर अच्छा है, रिश्ते गड़बड़ रहेंगे, मन खराब रहेगा, एंग्जाइटी होगी, वर्कलोड होगा, टेंशन होगा, गुस्सा लगेगा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ऐसा फील होगा, ये सब आप फील कर रहे होंगे, लोग नेगेटिव हो रहे होंगे, ये सब हो रहा होगा आपके साथ। लेकिन करियर को लेकर अच्छा है। ये जो नेगेटिविटी है ये ना हो, इसके लिए उपाय मैं अभी बताऊंगा। उपाय मैं अभी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के महीने में 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। स्वास्थ्य की बात करूं, लग्नेश आपका शुक्र है, 3rd हाउस में जाएगा 6 दिसंबर, बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य में कफ, सर्दी जुकाम, एंग्जाइटी, टेंशन, गला खराब होना, पेट इन्फेक्शन, इन सब चीजें आपकी फेस करेंगे आप। यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, जलन पेट में हो सकती है, ये सब आप थोड़ी थोड़ी फेस करेंगे, इसलिए अपना खान पान बहुत ध्यान रख के चलिए। धन की बात, 11वें घर का मालिक सूर्य, 2nd लॉर्ड आपका मंगल है, मंगल अष्टम में बैठ के 2nd को देख रहा है, 11वें को भी देख रहा है। सूर्य धन को लेकर सामान्य स्थिति है, बल्कि 15-20 दिसंबर तक आपकी धन को लेकर कुछ लाभदायक स्थिति है। अगर कोई निवेश करना है तो 15 दिसंबर से पहले कर लीजिए, उसके बाद मत करिए। एजुकेशन को लेकर सामान्य स्थिति है, पंचमेश अपने से 12वें हैं, लेकिन फिर भी स्वराशि के हैं तो एजुकेशन ठीक ठीक रहेगी। नौकरी बिल्कुल ठीक ठीक जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है नौकरी। बिजनेस को लेकर निवेश तो करने का ठीक टाइम नहीं है क्योंकि राहु सप्तम पे है, पार्टनरशिप करने का ठीक टाइम नहीं है क्योंकि राहु सप्तम पे, बट शनि की दृष्टि दशम पे, इसलिए बिजनेस आपका ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ गड़बड़ है, लव लाइफ भी थोड़ी थोड़ी उथल पुथल वाली रहेगी। भाग्य आपके साथ लगभग 70% साथ रहेगा। सोशल लाइफ आपकी बहुत शानदार रहेगी। अगर आप कोई सरपंच हैं, प्रधान हैं गांव के, तो आपके लिए ये वक्त अच्छा रहने वाला है। और आप किसी तौर पे वकील हैं, एडवोकेट हैं, जज हैं, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उपाय करिए, अंधे को खाना दीजिए, अंधों को खाना दीजिए, हर शनिवार की शाम को अंधों को खाना दीजिए। अंधे नहीं मिलते तो हैंडीकैप बूढ़े लोग दिखे उनको दीजिएगा। बहुत सावधानी से चलने का समय आ रहा है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ जरूर आप करिएगा, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। बात में आपको स्कॉर्पियो की करेंगे, वृश्चिक राशि की करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसी स्थिति रहेगी आप स्क्रीन पर देखिएगा। आप स्क्रीन पर देखिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए लग्न में ही सूर्य, बुध, शुक्र बैठे हुए हैं। आपके मुख्य ग्रह मंगल हैं, सप्तम पर आ गए हैं, दृष्टि लगन को डाल रहे हैं, वक्री होके देख रहे हैं। बहुत बुरा तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। सप्तम पे मंगल का होना, स्वयं की दृष्टि, अपने ही भाव को दृष्टि पड़ेगी। सप्तम पे मंगल का होना चौथी दृष्टि से करियर को पड़ेगी, तो ये थोड़ी सी शुभ तो है लेकिन वक्री होना स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वक्री है मंगल। ये मंगल आपके डेली इनकम को लेकर बेहतर तो करेंगे, सरकारी कोई जुड़े काम ये बेहतर करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर और रिश्तों को लेकर ध्यान रखना है। लग्न में सूर्य, शुक्र, बुध, लग्न में सूर्य करियर को बेहतर करेंगे, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, जोश, ऊर्जा, एनर्जी, एक प्रतिष्ठा पाने वाली ऊर्जा, ये आपको निश्चित तौर पर बढ़िया करेंगे। और सूर्य की जो प्लेसमेंट 16 दिसंबर के बाद बदलेगी, धनु राशि में जाएगी, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी क्योंकि 10th लॉर्ड होके अपने से पंचम जाएंगे। दशमेश अपने से पंचम बहुत बढ़िया होता है। तो सरकारी काम, नौकरी को लेकर काम, प्रमोशन को लेकर काम, या आपके मन मुताबिक आपका करियर होने की पूरी उम्मीद है। अगर अभी तक उलझन थी तो थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक होने वाली है, अच्छी होने वाली है। पंचम भाव में बृहस्पति हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एजुकेशन को लेकर, सात्विक प्रेम को लेकर, संतान को लेकर, आपके मित्रों को लेकर बहुत अच्छा वक्त है। अप्रैल तक संतान करना है तो इससे बेस्ट टाइम नहीं हो सकता। इस समय पे पेट में बन रहे बच्चे का विकास अद्भुत होगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति इसी तरीके का है तो विलक्षण संतान होगा, क्योंकि पंचम भाव बृहस्पति जब बीज और क्षेत्र का मिलन होगा तो निश्चित तौर पर यह बृहस्पति बहुत उत्तम संतान देगा, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति बहुत सशक्त होकर बैठा हुआ है। मेरे हिसाब से आपको इस वक्त अच्छा होना चाहिए। हाँ, ये फैसला लेने से पहले
अपने एक अच्छे ज्योतिषी से जरूर परामर्श ले लीजिएगा कि कहीं आपका बृहस्पति नीच का तो नहीं है, कहीं आपका बृहस्पति वक्री तो नहीं है, तो फिर आपके एस्ट्रोलॉजर बताएंगे। सामान्यतः अगर आप थोड़ी बेसिक नॉलेज रखते हैं कि अगर आपका बृहस्पति नीच का नहीं है, अगर आपका बृहस्पति वक्री नहीं है और आपका बृहस्पति 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री या 22 डिग्री तक है, तो आप इस फैसले के साथ जा सकते हैं। और यदि आपकी वृश्चिक लग्न है तो बिल्कुल आप इस फैसले के साथ जाइए कि आपके लिए अच्छा हो। या हम कहते हैं बृहस्पति मीन का ना हो, सिंह का बैठा हो, कर्क का बैठा हो, वृश्चिक का बैठा हो, धनु का बैठा हुआ हो, तो भी आप ये फैसले ले लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं, मेरा अनुभव कहता है कि आप जो मैं बात कह रहा हूं कि आपको बढ़िया संतान होगी, वो अवश्य होगी। भले ही बृहस्पति अप्रैल के बाद निकल जाएंगे, लेकिन जो एक फॉर्मेशन होगी, जो एक उदय होगा पेट में बच्चे का, वो एक बहुत बेहतरीन समय होगा। लेकिन नीम हकीम खतराए जान, मैं हमेशा कहता हूं आप एक बार इतने बड़े फैसले को लेने के लिए आप एक बार अपने मर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर से बात कर लीजिएगा, या मुझसे अगर आपको करनी है तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर लीजिएगा। बाकी अगर सामान्य जानकारी है आपको ज्योतिष की, तो मैंने जो बताया है उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, तो कोई समस्या की बात नहीं है। अभी आपको 7.5 भी चल रही है, ये भी आप नहीं सॉरी चंद्रमा 7.5 आपको नहीं चल रही है। वृश्चिक लग्न है तो कहाँ से चलेगी, 7.5 आपको खत्म हो चुकी है। चूंकि चंद्रमा मुझे शनि के पीछे दिखा 4th हाउस में, तो मेरे मुंह से निकल गया, 7.5 आपको नहीं चल रही है, ठीक है। इन ऑस्पिशियस डेट्स में बता देता हूं, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 27 और 28 ये आपके लिए अशुभ तारीख हैं। इन तारीखों पर आपको आपके काम नहीं बनेंगे, नुकसान होगा, तो इन तारीखों को इग्नोर करिए। हाँ, जिन चीज़ों को हम नहीं कर सकते हैं कॉर्पोरेट, वो तो करनी पड़ेगी। एग्जाम तो नहीं टाल सकते, कोई मुहूर्त आपने शादी के निकाले वो तो नहीं कर सकते, तो आप करो, उसमें फिर ईश्वर का नाम लेके करो। लेकिन जो चीज़ हम कॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो चीज़ हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको तो हम कर सकते हैं कि इंसान के तौर पर, और इंसान इससे ज्यादा कर भी क्या सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका लग्नेश मंगल, स्वास्थ्य ठीक है। हार्ट का ध्यान थोड़ा सा रखें जिन लोगों को कोई दिक्कत है, बाकी ठीक है। धन की बात, 11वें घर का मालिक बुध लगन में है, सेकंड और धन की स्थिति बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है। एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा है, नौकरी को लेकर बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं, बिजनेस को लेकर भी बहुत अच्छा महीना हम कह सकते हैं। मैरिटल लाइफ के कोई योग तो नहीं चल रहे हैं, बट मैरिटल लाइफ कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है, सामान्य स्थिति है। बस मंगल सप्तम पे क्रोध गुस्सा ना हो, गोचरवश आप मांगलिक भी बन रहे हैं, इसलिए ईगो की वजह से आपके विवाद हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। लव लाइफ, यदि आपका सात्विक प्रेम है ना, तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आप यदि ये सही वक्त है, यदि आप अपने लव को मैरिज में बदलना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही वक्त है, आप आगे बढ़ें, बिल्कुल सही वक्त है। और ये मैं जिम्मेदारी से कहूँगा। और यदि आप सात्विक प्रेम करते हैं ना, बहुत धूमधाम से शादी करिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। भाग्य आपका लगभग 78% साथ है, सोशल लाइफ आपकी सामान्य है। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य को जल देते रहें, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, केसर का तिलक माथे पे प्रतिदिन लगाएं, और बहुत सात्विक आहार लें, नॉनवेज आदि ना खाएं। ये है आपके सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का राशिफल। अगले वीडियो में मैं अगली अंतिम 4 राशियों की बात मैं करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आगे के एपिसोड में आपके समक्ष उपस्थित हो पाऊं। आप यदि मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आज सब्सक्राइब करके रखिए। सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम, नमस्कार।